रहने वाली है और इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई की है ना। उसके बाद हाउसवाइफ रही हैं, कंटिन्यू 22 साल तक हाउसवाइफ रही हैं। बहुत सारी चीज़ों में अपनी रुचि रखती हैं, स्पोर्ट्स में और गाने में और सब में। अभी विधानसभा चुनाव के लिए और कांग्रेस के आवेदक के रूप में उन्होंने आवेदन किया है। जिले की सचिव हैं महिला कांग्रेस की। उनसे जानते हैं अपन कि क्या क्या सोच के वो मतलब विधानसभा चुनाव के लिए आगे बढ़ी हैं और उन्होंने आवेदन किया है। तो क्यों आखिर में पार्टी उनको टिकट देगी और वो क्या योजना लेके चल रही हैं, बताइए सीमा जी। एक तो मैं महिला लोगों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, जो उन लोग आत्मनिर्भर रहे और उनको रोजगार रहे, और 50% मैं चाहती हूँ कि लेडीज़ लोगों को सीट मिले। और मैं बच्चे लोगों के एजुकेशन से रिलेटेड काम करना चाहती हूँ, ताकि बच्चे लोग, हमारे छत्तीसगढ़ में बच्चे जो हैं वो आगे बढ़े, बहुत होशियार हैं, उनका भी नाम होना चाहिए। तो क्यों ऐसा चाहती हैं आप कि महिलाओं को 50% सीट मिले या कोई दे? आप लोग कैसे मतलब यानी कि महिलाओं के क्षेत्र में कितनी मजबूती के साथ काम करना चाहते हैं आप लोग? मैं महिलाओं के साथ इसलिए काम करना चाहती हूँ क्योंकि हम लोग भी इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, हम लोग भी हर काम इक्वल कर सकते हैं मेल के साथ। तो मैं मिल के हम उनके टक्कर में काम करना चाहते हैं। जैसे आप अभी महिला सशक्तिकरण की बात कर रही थी, उनके रोजगार की बात कर रही थी। तो कैसे क्या क्या उनको मतलब आप रोजगार के साधन ऐसे उनके बारे में सोच के चल रहे हैं कि महिलाओं के लिए सबके रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए? जैसे कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने महिला समूह वाले लोगों को बहुत आगे बढ़ाया है, उन लोगों को रोजगार दिला रहे हैं। जिस हिसाब से उन लोग जो वो काम बना कर रहे हैं, चाहे दिया बनाना हो, मसाले बनाना हो, तो वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। उनको वो चीज़ हमको आगे बिल्डअप करके दिखाना है कि आपको इससे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, उनको सिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, जिससे वो एक बिजनेस वुमेन सुधा मूर्ति जैसे एक बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकती हैं। ओके। और यूथ और के बारे में क्या आपका सोच है कि यूथ और एजुकेशन में कैसा लाइन होनी चाहिए बच्चों के लिए? यूथ और हमारे एजुकेशन से रिलेटेड मैं बच्चों के लिए ये बोलना चाहूँगी कि यूथ हमारी बोल सकते हैं कि बैकबोन है। इंडिया की बैकबोन यूथ है, क्योंकि वो चाहेंगे तो हमको आगे ले जा सकते हैं। उनके में ये कैपेबिलिटी है कि वो जो डिसाइड करें, जो उनका फ्यूचर बेस्ट है, वो चीज़ वो कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो मतलब आज के समय में चल रहा है प्रदेश में, उसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों के ऊपर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हो चुके हैं। शराब की प्रतिबंधिता पे है, पूर्ण शराबबंदी पे है। क्या बोलना चाहेंगे इस पे? पहली बात तो शराब टोटल जो हमारे जो सीएम सर चाहते थे कि बंद करे करके, वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो 2 साल कोरोना रहा, उसमें जब शराब बंद हुआ तो लोग क्या है, सैनिटाइजर को भी शराब के तौर पे, नशे के तौर पे लेना चालू किए, जिससे बहुत लोगों की डेथ हो गई। तो इसलिए हम अगर बंद करते हैं तो दूसरे स्टेट से ये बच्चे लोग जो है लेकर आ जाते हैं, लोग लेके आ जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत एक ये है कि जहरीली शराब ले आते हैं। अगर गवर्नमेंट बंद कर देती है तो सस्ते शराब बिकने चालू हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जैसे अभी हमारा स्टेट 6 स्टेट से घिरा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या मतलब क्या पॉसिबिलिटी है कि शराब बंद कर दिया जाए तो मतलब प्रदेश में इस प्रकार का या इस प्रकार पूरी गतिविधि रुक जाएगी शराब की? नहीं, मेरे हिसाब से तो शराब बंद नहीं होकर शराब की वैल्यू गिरा देनी चाहिए। ओके। तो क्या योजना लेके चल रहे हैं कि कैसे और कब तक कर सकते हैं, या आपको उसके लिए असेंबली के लिए कैसे आप प्रिपेयर हो पा रहे हैं? सर, ये चीज़ तो जब मैं आऊँगी सत्ता में तो बताऊँगी कि मैं कैसे करूँगी। इसके बारे में मैं अभी ओपन नहीं कर सकती। अच्छा, आपके पास इस प्रकार की योजना है कि आप उसकी वैल्यू गिरा के उसको डिवेल्यूट कर जी सकते हैं? जी। ओके। तो फिर उसके बाद फिर यूथ का ग्रोथ होना पॉसिबिलिटी है, ऐसा बोल यूथ रहे को हैं? हमको जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको हमें बताना पड़ेगा कि क्या बेस्ट है आपके लिए। उनके लिए थोड़ा सा एक फंक्शंस प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, जिससे उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले कि कौन सा बेस्ट चीज़ है, आपको क्या लेना है, इससे क्या होता है। उन्हें बताना पड़ेगा, एडवाइस देना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये थी सीमा यादव जी। सीमा यादव जी खुद भी डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक से इंजीनियरिंग की हैं उन्होंने और ग्रेजुएट हैं। अभी महिलाओं के बीच में काम करती हैं। खुद जी विधानसभा से प्रबल दावेदार हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें कांग्रेस पार्टी उनके आवेदन पर विचार करे, उन्हें टिकट दे और पब्लिक भी उन्हें, जनता भी उन्हें हाथों हाथ ले। खासतौर पर महिलाएं जिनके लिए वो बोल रही हैं
कि 50% रेशियो में हम सक्षम रूप से काम कर सकते हैं, और यूथ के लिए, एजुकेशन के लिए। और एक जो शराब के विषय में उन्होंने जो वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बोली कि उसकी वैल्यू गिराने का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, तो वो शायद मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा कारगर होगा। और हम सीमा यादव जी को शुभकामनाएं देते हैं कि उनको कांग्रेस पार्टी उनको मौका देगी। धन्यवाद। सीमा जी, अगर आप चुनाव में जाती हैं और जनता से किस प्रकार से आग्रह करेंगी कि कैसे वो आपको मतलब यानी कि वोटिंग करेंगी? मैं बस हाथ जोड़ के ये चाहती हूँ जनता से कि वो बेस्ट कैंडिडेट चुने, जो उनको बेस्ट लगे, जो काम कर सके, जो एलिजिबल है। मे द बेस्ट विन। जी। और मतलब एलिजिबल कैंडिडेट हों, और मतलब पार्टी के प्रति समर्पित कैंडिडेट हों, या फिर जनता के प्रति ज़्यादा जवाबदार हों? जनता के प्रति ज़्यादा जवाबदार हूँ, क्योंकि जनता ही चुन के कैंडिडेट लाती है। जी जी जी। पार्टी का जो थॉट है उस पर तो काम करना ही है आपको, मगर जनता के प्रति जवाबदेही सबसे ज़्यादा जरूरी है। जी। तो ये हैं सीएम सीमा यादव जी, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जवाब दिया है, और खुद जी विधानसभा के लिए दावेदार हैं।